हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इनर लाइट लेसन में। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी श्री कृष्ण के उपदेश सुने हैं जो हमें काफ़ी प्रभावित करते हैं। उनके उपदेश हमें जीवन जीना सिखाते हैं। उनके द्वापर युग के उपदेश आज के इस आधुनिक युग में कितना सही हैं, ये हम सभी जानते हैं। कितना कुछ है हमें उनसे सीखने को, और इसीलिए दोस्तों आज हम कृष्ण के बारे में जानेंगे। हमें कृष्ण से प्रेम क्यों करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे, और हमें भगवत गीता में कहे गए श्री कृष्ण की बातों को क्यों सुनना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम मानवता और आध्यात्मिकता के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं उनकी समझ में आता हूँ जो मुझ पर बिना शंका अटूट प्रेम और अन्य भक्ति रखते हैं। निश्चित ही किसी छोटे से सिद्धांत को समझने के लिए भी पहले अपने पूर्वाग्रह त्यागने पड़ते हैं, फिर यह तो आध्यात्मिक प्रेम को समझने की बात है। आजकल की प्रचलित कृष्ण प्रेम की व्याख्या उनसे ईर्ष्या भी करती है और उनका उपहास भी करती है। इस गहराई तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते कि आध्यात्मिक प्रेम लोकतंत्र का आधारभूत ढांचा है। सबसे पहली चूक हम तभी कर देते हैं जब हम आध्यात्मिकता को मानवता का दूर का संबंधी मान बैठते हैं, जिसका केवल सुविधा अनुसार आह्वान किया जा सके, जबकि वास्तव में आध्यात्मिकता मानव व्यवहार को बांध कर रखने वाला कवच बिल्कुल ऐसे ही जैसे काया बाकी शारीरिक अंगों के लिए है। किसी मानव की प्रवृत्ति इस पर निर्भर करती है कि उसने मानव व्यवहार से आध्यात्मिकता को ढका या आध्यात्मिकता से मानव व्यवहार को। अपने प्रेम में भगवान सबको अपनी समानता पर ला खड़ा करते हैं, जहां उनके साथ वो हंसी ठिठोली, लड़ाई झगड़ा, ताना उल्हाना सब कर सकते हैं। कोई भी राजपुत्र या मुखिया का पुत्र जो बलशाली होने के साथ साथ और योग्यताओं से भी संपन्न हो तो अहंकार से भरकर अपने आप को अपने लोगों से ऊपर मान सकता है। ऐसे दृष्टांत रावण, कंस, दुर्योधन में भी मिलते हैं। परंतु कृष्ण एक ऐसे नायक है जो गांव के मुखिया के पुत्र हैं, अति सुंदर भी है और अति मानवीय गुणों से संपन्न होते हुए भी अहंकार से दूर है। उनके आसपास सब लोग को ज्ञात है कि उनके ऊपर आने वाले किसी भी संकट से अगर कोई उनकी रक्षा कर सकता है तो वो हैं कृष्ण, जिसके साक्ष्य उनको समय समय पर मिलते भी हैं। कृष्णा के यह सारे गुण उनके और उनके आसपास के लोगों के बीच अधीनता की दूरी बना सकता था। कृष्ण के अनुसार परमात्मा गुण अवगुण से ऊपर है, संभाव है, तटस्थ है। यह ऐश्वर्य गुण भी उनमें है और उनके लोगों के बीच भगवान भक्त या दूसरे अर्थों में याचना समाधान का संबंध बना देते। उन्होंने इन सबसे ऊपर प्रेम भाव को चुना। नंद बाबा, यशोदा माँ, ग्वाले, गोपियाँ सबसे श्री कृष्ण प्रेम बंधन से बंधते हैं, और जो भी कोई उनसे प्रेम करता है वो भी उनसे प्रेम ही करते हैं, क्योंकि प्रेम में भक्ति से कहीं अधिक समर्पण और परस्पर सम्मान है। कृष्ण किसी भी नायक के आदर्श हैं। उनके प्रेम में ऊंच नीच, निकट दूर, सुंदर असुंदर, यहाँ तक कि बड़े छोटे के भेद का स्थान भी नहीं है। सबसे नटखट प्रेम ना करे तो दूसरों को अधूरापन लगे, प्रसन्न होकर मिल ले एक बार तो पूरा दिन भर जाए। वो नेतृत्व कर नेता नहीं बनते, सबके जैसा सबके बीच में रहते हैं। भगवान तो भगवान है, जानते हैं कि समाज में अगर कोई भावना मुक्त रखकर बंधन में बांधती है तो वो केवल प्रेम है। क्रोध अपमान के परित्तर के ऋण में बांधते हैं। कृष्ण प्रेम समर्पण सिखाता है, अधिकार जताना नहीं। कदाचित वो स्वरूपनखा के परिणय निवेदन का भी ऐसा सम्मान प्रेम पूर्वक उत्तर देते हैं कि वो सारा जीवन उनसे प्रेम करते हुए अपने संसार में लगी रहती हैं। उनका प्रेम तो पा लेने से कहीं अधिक व्यापक है। स्वरूपनखा भी सभी मन को देख लेने के नेत्र पा जाती है, एक गोपी हो जाती है। अपने मोह बंधन में बांधे रखे और सभी अपने अपने घर संसार में सुख शांति से मगन रहने के लिए मुक्त है। कोई भी अपने आप में, अपनी संगी में उनके जैसा होने की कल्पना कर सकता है। प्रेम भावनाओं की मर्यादित
अमर्यादित के श्वेत श्याम परिधि से आगे निकल सोच की जटिलताओं और व्यक्तिगत असमानता का सम्मान करना सिखाता है। फिर वो राधा का प्रेम हो, उनकी पत्नियों का प्रेम हो अथवा किसी भी और गोपी का, भगवान किसी के प्रेम का अनादर नहीं करते। वो तो प्रेम करने वालों के ऊपर सारे अधिकार दे देते हैं। भगवान अपने प्रेम में सब संकोच मिटा देते हैं। विदुर की पत्नी को उसकी नग्न अवस्था का आभास भी नहीं होने देते। कुब्जा को अपने तन पर लेप लगाने से धिक्कारते नहीं। सुदामा के संकोच का तो ऐसा निवारण करते हैं कि उसे अपना दुख बोलकर मित्र के सामने छोटा नहीं होने देते और अपने से भी ऊपर स्थान देते हैं। भगवान तो देव प्रेत पूजा से हटकर प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं। गाय ही क्यों, मोर, पंछी, फसलें, पर्वत, कंदिराएं, यमुना जो भी भरण पोषण करे, आपको संरक्षण दे, उसको प्रेम करना और उसके होने का सम्मान करना सिखाते हैं। वे इतने विराट हैं कि उनका प्रसार विशाल से विशाल और सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसा कुछ भी जो मानव कल्पना के भीतर हो अथवा उससे बाहर भी सब में है। ऐसा ही वो अपने ऐश्वर्य का परिचय देते हुए बताते हैं, अगर हम प्रकृति में पाए जाने वाली जैविक विविधता से प्रेम नहीं करेंगे, किसी भी जड़ चेतन संपदा का तिरस्कार करेंगे, तो हम उसमें परमात्मा के होने का अपमान कर प्राकृतिक वरदानों से वंचित हो जाएंगे। जैसा भगवान कहते हैं वो जड़ जंगम सब में है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मांड में कुछ भी बिना प्रयोजन नहीं है। हमारी सीमित समझ हो सकता है वर्तमान में किसी वस्तु जीव का उद्देश्य भांप ना पाएं, लेकिन भविष्य में उसका विनाश हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा और भरपाई के लिए बहुत विलंब हो जाएगा। जैसे कि अब हम जंगलों में प्राकृतिक वन संपदा को हटाकर अपनी समझ से अधिक लाभदायक चीड़ के वृक्ष लगाने का हानिकारक परिणाम दिख रहा है। अगर हम किसी भी वस्तु को व्यर्थ जान उसकी उपेक्षा करने का स्थान पर उसके वहाँ होने के अर्थ को समझने की चेष्टा करेंगे, तो हम अपने आप को आध्यात्मिक प्रेम के उस स्तर पर पाएंगे जहाँ प्रकृति के माध्यम से सीधा भगवान मानव संवाद संभव है। तो क्या यही कलयुग का अंत नहीं और उस सतयुग का पुनरारंभ जब मानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सब आपस में बात समझते थे। भगवान शिक्षा को भी प्रेम के स्तर पर लेकर आते हैं। अर्जुन को सबसे महान उपदेश देते हुए भी कहीं भी उन्होंने आचार्य का स्थान नहीं लिया। वे शुरू से अंत तक एक सखा ही रहे और शिक्षा को मैत्रीपूर्ण संवाद में डाल दिया। उन्हें यह ज्ञात है कि बड़ी से बड़ी शिक्षा भी मित्र से ग्रहण करना कितना सरल और सदा स्मृत रहती है। जब अर्जुन को उनके सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी भगवान होने का बोध हो भी जाता है, तो भगवान जल्द ही सामान्य मानव रूप में लौटकर भगवान और भक्त के रिश्ते की असहजता को मिटा देते हैं। कृष्ण ऐसी किसी भी पूजा पद्धति को अस्वीकार करते हैं जिसमें आडंबर, भय और संप्रभुता हो। वो अपनी भक्ति में अभय देते हैं। वो अपने भक्तों को कहते हैं कि वो कुछ नहीं बस उनको समर्पित कर और अपने कर्म करे और शंका, चिंता, भय सब त्याग दें। उनको समर्पित कार्य में किसी को शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित की दुविधा पालने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान सदैव उसके मार्गदर्शन का, उसके हित का वचन देते हुए अपने आप को भक्त के प्रेम में समर्पित करते हैं। भगवान के प्रेम को समझने के लिए पूर्वाग्रह त्याग, उन पर अन्य विश्वास रखने के इतर कोई मार्ग नहीं। उनको समझने के लिए उनके रंग रंग में उनके जैसा होना पड़ता है। जब भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाओ, फिर आप अपने संसार में मगन रहने के लिए मुक्त हो। वे आपके सारे कर्मों को अपने मुंह बांध रखेंगे और यही तो है उनके कर्मयोग के सिद्धांत का मूल। उनके भक्त में मानवता, आध्यात्मिकता का रिश्ता हर कदम से जग रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको श्री कृष्ण का कौन सा सीख बहुत पसंद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।